हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दिन है आज शनिवार और शाम के 4 साढ़े 4 का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे मैं कपड़े लेके बैठ गई हूँ। बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो कपड़ों का क्या होता है ना, कभी एक दिन 2 दिन का भी हो जाता है, तो उसी घर में मैं ऐसे ही ला के रख देती हूँ। और वही है, सूखने का जो है सूख जाता है। कभी शाम को धोती हूँ, कभी सुबह। बारिश के टाइम में तो सुबह ही धुल रही थी, लेकिन अभी जो मौसम है ना, या तो सुबह धोने लायक है या तो शाम को। जैसे एकदम अर्ली मॉर्निंग धो दें हम, 7-8 बजे तक धो के फिर 1 घंटे में सूख जाए तो ला के रख दें, या फिर शाम को, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है। 2 दिन से मैं बता ही रही हूँ, मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि सब लोग परेशान हो गए हैं। यहाँ पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा उमस वाली गर्मी हो गई है। धूप बहुत तेज़ हो रही है। तो उस रूम में ही कपड़े वगैरह मोड़ने का काम मैं अक्सर उसी रूम में कर देती हूँ, लेकिन अभी उस वाले रूम में ना इस टाइम पे दोपहर में बड़ी गर्मी होती है, बिल्कुल रहने लायक नहीं रहता है। तो फिर इसी में आ गई हूँ और यहाँ पे सारे कपड़े मोड़ ले रही हूँ। वही है, शाम को टीवी वगैरह चलते रहता है और काम भी होते रहते हैं। तो अभी तो राहत है थोड़ा सा रूम में, जैसे राहत होती है, लेकिन जब किचन में जाना होता है, किचन में काम करना अभी फिर से मुश्किल हो गया है। कुछ दिन तो थोड़ा सा मौसम ठीक था, बीच में बारिश तो हालांकि बहुत अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन मौसम फिर भी कुछ नॉर्मल हो गया था, लेकिन फिर से वही गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह सारे मैंने मोड़ लिए हैं और बस यही ले चल रही हूँ, सबको जगह जगह पे रख दूँगी। तो ये भी ना एक बहुत बड़ा काम होता है कि कपड़ों को धोना, मतलब धोना तो एक काम है ही, फिर उसके बाद मोड़ना और जगह जगह पे सबके कपड़े रखना। अगर आप एक ही जगह पे सारे कपड़े रख देते हो ना, तो फिर आप रखोगे तो आपको तो मिल जाएगा, लेकिन और लोग घर में जो हैं इनको नहीं मिलेगा। उसके बाद जितने भी कपड़े फोल्ड किए हैं ना, सारे इधर के उधर हो जाते हैं। तो कपड़ों को रखने के बाद इधर मैं आ गई हूँ, चाय मैंने रख दिया है और यहाँ पे पापा के लिए ये चने और मूंगफली मैंने ले ली हैं। आज कुछ बनाया नहीं है, गर्मी की वजह से ना कुछ भी मतलब करने का, कुछ बनाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो चने आए थे ये भुने वाले, तो इसी को मतलब बदल बदल के ही देना होता है, डेली एक ही चीज़ तो हम दे नहीं सकते। तो बस इसी को मैं प्याज और मिर्च और ये सरसों का तेल और नमक, ये सब मिला के अच्छा लगता है कभी कभी। डेली तो नहीं, कोई चीज़ भी डेली का डेली नहीं अच्छा लगता है, लेकिन बीच बीच में किसी किसी दिन अच्छा लगता है। तो आज मैं इसी को दूंगी और इसके साथ जो है चाय दे दूँगी। तो वही चाय भी आजकल थोड़ा सा आधे 1 घंटे लेट ही हो जा रहा है, वरना मैं 4 बजे तक मतलब चाय पापा को दे देती थी। ऐसा होता था कि 4 बजे तक वो चाय पी लेते हैं, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि 5 साढ़े 5 का टाइम हो जा रहा है। गर्मी इतनी ज़्यादा है, किसी का मन ही नहीं कर रहा है। और कहीं भी आ जा रहे हैं लोग ना, तो इतनी थकान हो जा रही है कि आने के बाद फिर 1-1.5 घंटे आराम चाहिए होता है। तो बस हम लोग भी चाय पी ले रहे हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ इधर छत पे। तो पौधे भी सूख रहे थे बिल्कुल, तो पानी देना था, लेकिन नीचे थोड़ी सी गंदगी दिख रही थी। आज सैटरडे, कल संडे के दिन ना दो जैसे सुबह के टाइम ना ये सब काम जो है, वही किचन का काम ख़त्म करते करते ही टाइम हो जाता है, तो फिर धूप हो जाती है, तो छत पे आने लायक नहीं रहता है। तो अभी मैं बस हल्का फुल्का ही झाड़ू लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। बस जो कचड़े नीचे गिरे हुए हैं इनको साफ़ कर ले रही हूँ। और कल जो है गणेश चतुर्थी का व्रत है, तो कल मेरा निर्जल व्रत रहेगा, तो ये सब काम मैं करूँगी नहीं, सिर्फ किचन का काम किसी तरह निपटा दूँगी। और बस यहाँ पे जो है मैंने पानी स्टार्ट किया देना, तभी लाइट कट गई। और फिर मैंने ऐसे पाइप वगैरह छोड़ दिया, सोचा लाइट आएगी, लेकिन ऐसा हुआ ना, लाइट ख़राब हो गई। पूरी रात लाइट आई नहीं, सुबह तक भी लाइट नहीं आई। इतनी गर्मी में हम लोग जैसे रात भर बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। तो अभी उधर का काम तो हुआ नहीं, वैसे ही मैंने छोड़ दिया कि शायद लाइट आ जाएगी, मुझे पता नहीं लगा कि लाइट ख़राब हो गई है। और इधर मैं आ गई हूँ, ये कुछ सामान आए थे वही ग्रॉसरी वाले, तो इन सबको भी अरेंज करना था। तो मैं आज सारा काम ना थोड़ा सा जल्दी, ये काम मैं कल भी कर सकती थी, संडे है कल, लेकिन कल वही मुझे व्रत रहना है, तो इन सारे कामों को आज मैं निपटा लूँगी ना, तो कल थोड़ा सा आराम रहेगा। जैसे निर्जल व्रत रहना है, जब मैं आज एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो मैं व्रत हूँ और आवाज़ से आपके मतलब मेरी आवाज़ से आपको ऐसा लग रहा होगा, थोड़ी सी दबी दबी आवाज़ आ रही है। तो बिना पानी का रहना होता है पूरे दिन व्रत, तो थोड़ी सी थकान हो जाती है।
लो एनर्जी हो जाती है, तो ज़्यादा काम नहीं हो पाते हैं और भी पूजा पाठ के काम तो करने ही हैं। तो यहाँ पे जो सामान पहले का भी कुछ सामान पिछले महीने का रहता है, तो वो सब मैं फ्रिज में ही ज़्यादातर सामान रख देती हूँ कि ख़राब ना हो। और जो डब्बे वगैरह में भरने थे उनको भर दिया और फ्रिज का ये बास्केट बाहर लाया। फ्रिज में अंदर पानी नीचे था तो उसको पोंछा है, तो थोड़ी देर बाद मैं रख दूँगी। तो लाइट फिर चली गई तो मैंने रखा ही नहीं कि फिर कोई मतलब नहीं है। इधर नमक वगैरह भरने थे तो इनको भर दे रही हूँ। अभी धुला था मैंने कुछ दिन पहले ही ये कंटेनर वगैरह, तो इस बार मैंने नहीं धोया है। अभी मैं ऐसे ही भर दे रही हूँ, अगली बार जब ख़त्म हो जाएगा तो भर दूँ, मैं वो धो दूँगी। तो नमक भर दिया है और इधर हल्दी पाउडर भी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो कुछ कुछ सामान आते हैं महीने का ना, तो एक के बजाय 1.5 महीने या 2 महीने भी चल जाते हैं। लेकिन कुछ सामान ऐसे रेगुलर यूज वाले होते हैं ना कि वो टाइम टू टाइम ख़त्म हो जाते हैं। जैसे हल्दी हो गया, नमक तो नहीं, हल्दी, चाय पत्ती, ये सब सारी चीज़ें। वैसे चाय पत्ती वगैरह मैं एक्स्ट्रा ही मंगा लेती हूँ कि कभी एक आध हफ्ते लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे अभी रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ, तो उधर मैंने कढ़ाई में सब्जी डाल दी है और इधर जो है ना अपने लिए बना रही हूँ खिचड़ी। क्योंकि मेरे जो है गर्मी से ना इतनी दिक्कत हो रही है ना मेरे मुंह में भी जैसे कि छाले जैसे पड़ गए हैं, तो सब्जी वगैरह बिल्कुल खाया नहीं जा रहा है और ना ही मतलब कोई टेस्ट आ रहा है। इतनी गर्मी लग रही है ना कि कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा है। तो मुझे बहुत ही सिंपल सा कुछ खाने का मन कर रहा था, तो बस यहाँ पे खिचड़ी डाल रही हूँ। और इसमें जो है कुछ मैंने नहीं डाला है, सिर्फ प्याज लहसुन डाला है और टमाटर अभी मैं बाद में डालूँगी। भूल गई थी मैं टमाटर डालना, तो फिर मैंने बाद में डाला। और वो सरसों का तेल डाल दिया है। चने डाले थे, मुझे चने बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे किसी भी चीज़ में ना चने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सब्जी में या चावल फ्राई बनाती हूँ या मैं तो मैगी वगैरह बनाती हूँ ना, तो उसमें भी चने डाल देती हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो बस वही चने डाल दिए हैं और यहाँ टमाटर जो भूल गई थी उसे डाल दिया है और कुकर बंद कर दिया। इधर सब्जी भी हो गई है, आटा भी लगा दिया। और गर्मी से ना बिल्कुल हालत जो है ख़राब हो रही थी। जब मैं वीडियो बना रही थी ये हो रहा था ना कि कब खाना बना के और निकलूं, और मतलब लाइट ख़राब होने की वजह से दिक्कत और बढ़ गई। मतलब रात में वैसे नहाने का मन कर रहा था कि रात में अच्छे से थोड़ा सा नहा लूँगी तो फ्रेश हो जाऊँगी, लेकिन लाइट ने धोखा दे दिया। तो बस यहाँ पे सबको खाना देने के बाद अपने लिए निकाल लिया है मैंने यही खिचड़ी और खीरा लिया है और घी डाला है। तो बस आज का मेरा डिनर यही है। पपीता वगैरह शाम को मैंने खाया था कि थोड़ा सा ठंडा रहेगा, मुंह में बहुत दिक्कत हो रही है। तो बस खाना पीना होने के बाद यहाँ पे गैस क्लीन कर ले रही हूँ और पानी का मैं बचा बचा के भी चल रही थी कि पानी कहीं ख़त्म ना हो जाए। लेकिन रात तक तो पानी का काम हो गया, लेकिन सुबह जब हम लोग उठे ना तो पानी बिल्कुल टंकी खाली हो चुकी थी। तो वही है, लाइट जाती है लाइट रहती है तब तो मतलब सब लोग ऐसा लगता है ना कि पानी वगैरह मतलब किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। और जहाँ लाइट अगर ख़राब हुई तो जैसे लगता है कि एकदम त्राही त्राही वाली स्थिति हो जाती है। पानी, फ्रिज बंद हो जाता है, मतलब फ़ैन वगैरह, इन्वर्टर तो अभी चल रहा है लेकिन वही है 2-3 घंटे चलेगा, उसके बाद वो भी जवाब दे जाएगा। तो बस किचन वगैरह साफ़ करने के बाद अभी बर्तन जो थोड़े बहुत हैं उनको धुल लूँगी और रात का मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कल संडे है तो कोई और तैयारी सुबह की करनी नहीं है। दूसरी चीज़ की लाइट नहीं है तो सुबह क्या होगा, मैंने ये मतलब ये तो था ही दिमाग में कि अब सुबह की कोई गारंटी है नहीं। रात को तो लाइट बनेगा नहीं, जब भी बनेगा तो सुबह ही बनेगा। और ऐसा हुआ कि सुबह भी नहीं बना लाइट, दोपहर तक मतलब लाइट आई ही नहीं। तो मैंने कुछ प्लान ही नहीं किया कि नाश्ते वगैरह मैं क्या बनाऊंगी क्या नहीं। मैंने सोचा सुबह ही देखूंगी या फिर घुघरी जलेबी वही आ जाएगा। और पापा तो आश्रम ही चले जाते हैं, ये रहेंगे और तन्मय, मुझे व्रत ही रहना है। तो इस वजह से और कोई काम थे नहीं और गर्मी की वजह से कोई काम करने का मन भी नहीं हो रहा था। तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह सारा धो ले रही हूँ। तो ये काम होते हैं ना, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। गर्मी हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, कोई भी मौसम हो या हमारी तबीयत ही ख़राब क्यों ना हो, लेकिन कुछ ज़रूरी काम ऐसे होते हैं किचन के, घर के, कि हमें निपटाने ही होते हैं कोई भी परिस्थिति हो। तो बस यहाँ पे सारा काम मेरा ख़त्म हो गया और वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ये
ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।